नमस्कार। सीजी नॉलेज एंड वैकेंसी में आपका स्वागत है। एसएससी द्वारा एसएससी एमटीएस परीक्षा 2022 के नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें एमटीएस के विभिन्न पदों पे लगभग 3000 से ज़्यादा पद है और हवलदार के 3603 पदों पे भर्ती होनी है, जिसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही कितने पद हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सिलेबस के बारे में चर्चा होगी, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी चर्चा होगी, क्वालिफ़िकेशन और एज लिमिट के बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही जो हवलदार की भर्ती है उसके लिए जो फिज़िकल क्वालिफ़िकेशन जो रखा गया है और जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन रखे गए हैं, दोनों की बात करेंगे। और एमटीएस के सेकंड पेपर जो कि क्वालिफ़िकेशन नेचर की होती है, क्वालिफाइंग नेचर की होती है, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन फॉर्म इसका 22/3/2022 से 30/4/2022 तक रखा गया है और ऑनलाइन पेमेंट करने की लास्ट तिथि 2/5/2022 रखी गई है। और इसका एडमिट कार्ड लगभग जून में आ जाएगा और जुलाई में इसका एग्ज़ाम होगा। और वहीं पे बताया गया है कि सेकंड पेपर के लिए इसका एग्ज़ाम लगभग फर्स्ट पेपर का जो रिज़ल्ट आएगा उसके बाद डिक्लेयर किया जाएगा। बात करते हैं इसकी वैकेंसीज़ की, तो अभी एमटीएस की वैकेंसीज वो क्लैरिफाई नहीं की गई है। हवलदार की जो वैकेंसी है वो 3603 रखी गई है और लगभग इससे ज़्यादा एमटीएस में वैकेंसीज रहेंगी। बात करते हैं रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज देखने को मिलेगा, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एक्स सर्विसमैन और पर्सन विद डिसेबिलिटी को इसमें रिजर्वेशन दिया जाएगा। और रिजर्वेशन दोनों ही पोस्ट में मल्टीटास्किंग, नॉन टेक्निकल स्टाफ और हवलदार के पोस्ट में देखने को मिलेगा। बात करते हैं एज लिमिट की, तो जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 25 साल के बीच होना चाहिए, जिसमें कैंडिडेट बॉर्न विथ बिफोर मतलब 2/1/1997 से पहले नहीं होना चाहिए और जिनका जन्म 1/1/2004 के बाद नहीं होना चाहिए, मतलब 2/1/1997 से पहले और 1/1/2004 के बाद नहीं होना चाहिए। और ये एलिजिबल रहेंगे एमटीएस एंड हवलदार इन सीबीएन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में। वहीं सेकंड में बताया गया है कि 18 से 27 साल के लिए कैंडिडेट जो 2/1/1995 से पहले नहीं होना चाहिए और 1/1/2004 के बाद नहीं होना चाहिए, वो एलिजिबल रहेंगे हवलदार इन सीबीआईसी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड फ्यू पॉइंट्स ऑफ एमटीएस। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की छूट अलग अलग कैटेगरी वाइज दी गई है, जिसमें एसटी/एससी को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की, पीडब्ल्यूडी को 10 साल की, पीडब्ल्यूडी ओबीसी को 13 साल और पीडब्ल्यूडी एसटी/एससी को 15 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल और डिफेंस पर्सनल डिसेबल इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्पिटल को 3 साल, डिफेंस पर्सनल डिसेबल ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्पिटल विथ एनी फॉरेन कंट्री को 8 साल की रखी गई है। ऐसे ही लगभग 35 से 45 वर्ष तक की छूट दी गई है। बात करते हैं इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो 30/4/2022 तक 10वीं पास होना अनिवार्य है। एसएससी एमटीएस में हमेशा 10वीं पास वालों को ही एलिजिबल रखा जाता है। और नेक्स्ट चलते हैं अदर नोटिस की ओर। तो अप्लाई करने के लिए आप कमेंट में बताइए, तो उसके लिए अलग से वीडियो बना के डालूंगा। आप ssc.nic.in पर विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो ओबीसी और जनरल बॉयज़ के लिए 100 रुपये रखा गया है, बाकी एसटी/एससी, ओबीसी फीमेल के लिए 0 रुपये रहता है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, एक्स सर्विसमैन सभी के लिए 0 रहता है, ओबीसी जनरल बॉयज़ के लिए 100 रुपये फीस रहता है। और इसके फॉर्म करेक्शन का डेट 5/5/2022 से 9/5/2022 तक रखा गया है। बात करते हैं पेपर 1 की, तो पेपर 1 में पहला 4 भाग में पेपर होगा, जिसमें जनरल इंग्लिश से 25 नंबर के क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 नंबर के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मैथ्स से 25 नंबर के क्वेश्चन एंड जनरल अवेयरनेस सामान्य ज्ञान से 25 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जिसमें सामान्य अभ्यर्थियों को 90 मिनट का समय दिया जाएगा और डिसेबल्ड अभ्यर्थी है, कुछ स्पेशल अभ्यर्थी होते हैं, उन लोगों के लिए 120 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके बाद पेपर 1 क्वालिफाई करने के बाद पेपर 2 होगा। मैं एक बात बता दूं कि पेपर 1 से ही आपका मेरिट निकाला जाता है, पेपर 2 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में डिस्क्रिप्टिव होता है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें शॉर्ट एसे एंड लेटर इन इंग्लिश और इन एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 8वें शेड्यूल में जो जितने भी लैंग्वेज दर्शाए गए हैं उनमें से किसी एक लैंग्वेज में आप ऐसे लिखना होता है, जो टोटल 50 मार्क्स का होता है और टाइम ड्यूरेशन 45 मिनट का होता है और 60 मिनट स्पेशल कैंडिडेट के लिए होता है।
इसके डिटेल्स के लिए आप इधर से देख सकते हैं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिस डाउनलोड करके आप इसका डिटेल सिलेबस देख सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं। बस इन्हीं में से ही आते हैं, सिलेबस के बाहर नहीं आता। साथ ही हवलदार के जो पोस्ट है उसमें अलग से क्वालिफाइंग नेचर का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें वॉकिंग मेल के लिए 1600 मीटर 15 मिनट में करना होगा और फीमेल को 1 किलोमीटर 20 मिनट में वॉकिंग करना होगा। वहीं साइकिलिंग भी होगी, जिसमें 8 किलोमीटर 30 मिनट में बॉयज़ को करना होगा और फीमेल को 3 किलोमीटर 25 मिनट में करना होगा साइकिलिंग। वहीं हाइट की बात करें तो मेल की एवरेज हाइट लगभग 157.5 सेंटीमीटर या फिर उससे रहना चाहिए और चेस्ट 76 सेंटीमीटर रहना चाहिए और फुलाने पे 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। और गर्ल्स की फीमेल की हाइट की बात करें तो 152 सेंटीमीटर रखी गई है और वेट की लगभग बात करें तो वेट 48 kg लगभग रखा गया है। और डिटेल वैकेंसीज़ की बात करें तो हवलदार की वैकेंसी है, उसमें लगभग 3603, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3603 पदों पे भर्ती होनी है, जिसमें यूआर से 1551 पद है, एससी के 470 पद है, एसटी के 300 पद है, ओबीसी के 922 पद है और ईडब्ल्यूएस से 360 पद है। टोटल 3603 पदों पे भर्ती होना है। ये सिर्फ हवलदार के पोस्ट के लिए है और एमटीएस का पोस्ट अभी बताया नहीं है। एमटीएस का भी पोस्ट लगभग इससे ज़्यादा ही रहेगा, लेकिन इससे कम नहीं रहेगा। बस यही था। अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो उस कमेंट में बताइएगा, मैं उसके लिए भी वीडियो बना कर लाऊंगा। धन्यवाद।